आज मैं थाने बीकानेर शहर के स्वयं सुंदर महल जूनागढ़ महल के बारे में बता रही हूँ। जूनागढ़ को महल राय सिंह द्वारा 1589 में बनायो गयो हो। ओ महल को निर्माण करीबन 16 राजाओं द्वारा करो गयो है और ओ महल बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मनमोहनीय है। इसके मुख्य द्वार पर सुंदर हाथी बनाया गया है। ओ महल करीबन 348 साल में कंप्लीट करो गयो हो। एक मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करता ही दो सुंदर मंदिर बनाया है। पहलो मंदिर बहुत ही सुंदर, छोटो और आकर्षक है भगवान श्री गणेश को। और ओ मंदिर की वजह ई महल को नाम कुछ समय के लिए चिंतामणि महल भी रखो गयो हो। महल के दूसरे गेट की तरफ माता करनी को बहुत ही सुंदर और छोटो सो मंदिर बनाएड़ो है। ये दोनों मंदिर एक दूसरे के अपोजिट साइड में बनेड़ा है और बहुत ही सुंदर और आकर्षक है। वो महल बहुत ही सुंदर और अपने साथ कई इतिहास ने लेर समाये हुए हैं। वो महल करीबन 348 साल में बनर पूरो होयो हो। महाराजा डूंगर सिंह जी, गंगा सिंह जी और करणी सिंह जी अठे का बहुत ही ज़्यादा नेतृत्व और प्रभावशाली राजा रहा है। इस महल के अंदर लाल और सफ़ेद दो तरीके के पत्थरों निर्माण को काम पूरो करो गयो है। इनमें जिको लाल पत्थर प्रयोग करो गयो हो, जिका ने रोज रेड सैंडस्टोन कहो जावे, वो पत्थर अठे के पास के दुलमीरा गांव लेडो है। वो पत्थर बहुत ही ज़्यादा सुंदर। इस महल के अंदरूनी हिस्से पर वेनिस और इटली के स्टाइल में बनेड़ी पेड़ियाँ भी देखने मिली। बहुत ही सुंदर और आकर्षक तरीकों बनाई है। महाराजा गंगा सिंह जी अपने राजा बनया बाद में 50वीं वर्षगांठ ही प्रांगण में मनाई ही और इस वेनिस और इटली स्टाइल की पेड़ियाँ भी टाइम की ही बनाई बता रहा है। और इसके बाद में किले के अंदर जान वास्ते इस तरीका की पेड़ियाँ को प्रयोग करो गयो है। महल के अंदरूनी और पहले हिस्से में आने पर आया हाँ और वो महल को पहले हिस्सा होने के कारण इन्हें वेलकम कोर्टयार्ड भी कही जाए है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और लाल पत्थरों बनाएड़ो है और इन्हें अस्त्र पूजा वास्ते भी काम लियो जातो। वो महल को दूसरा हिस्सा है अंदर की तरफ, वो होली प्रांगण है। इसके अंदर राजा और रानियाँ होली को उत्सव मनाया करता है। वो महल को अंदरूनी हिस्सा होने के कारण बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक है। इसके अंदर 3 मंजिलों बनेड़ो महल है। पहले स्तर पर हमेशा राजा रहता है और दूसरे स्तर पर हमेशा रानियाँ वास्ते बनाया जाता हो। बीच का झरोका ये चीज़ ने हमेशा प्रदर्शित करे कि दूसरे स्तर पर रानियाँ ही रहा करती ही। इस महल में सुंदर झरोका और इस जगह की कारीगरी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बनेड़ी है। होली प्रांगण के बीचों बीच एक फुवारे की और पानी की भी व्यवस्था की गई है, जिसके के अंदर महाराजा राजगद्दी पर बैठा रहता और पानी की व्यवस्था और सूखे रंग की व्यवस्था करी जाती और महाराजा का जिका मित्र संबंधी होता बाने जब कलर लगावता तो बे कलर थाल के अंदर दे के राजपुरोहित द्वारा राजा ने लगाया जाता। और वो महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इस महल की एक खासियत और है कि इस महल के अंदर
जितो भी वाइट दिख रहा है खंबा वगैरह, ये स्टको द्वारा बनाया गया है, यानी कि लाल पत्थर के ऊपर कई परत चढ़ाकर इन्हें वाइट मार्बल के अंदर बनायो गयो है। अब आप महल के दूसरे हिस्से के अंदर आ रहा हैं और वो महल को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और पुरानो हिस्सों है। वो एक समय में अठक नृत्य और डांस वास्ते प्रयोग करियो जातो हो, या यहाँ कहा कि नृत्य प्रांगण हो तो भी बहुत ही ज़्यादा सही रहेगो। ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहन वाला वापस झरोका है। ये झरोका 5 और 3 के सेट में बनाएड़ा है। इसके अलावा ई प्रांगण के अंदर बादल महल, करण महल और राय निवास, फूल महल, चंद्र महल और गंगा महल, इस तरीका का कई महल बनाएड़ा है। इसका झरोका और झरोका पर करेड़ो काम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और ये 5 और 3 के सेटू बनाएड़ा है, जिके के अनुसार आप कह सका ब्रह्मा विष्णु महेश और 5 तत्वों के रूप में इकट्ठा कर आने झरोका ने सेट कर बनाएड़ा है। बादल महल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसके अंदर ब्लू कलर के बादल और बिजली बनाईड़ी है। इसके अंदर जिका ब्लू कलर का बादल है, जिका रेगिस्तान के वातावरण के बिल्कुल अपोजिट बनाएड़ा है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक तस्वीरें भी बनाईड़ी है। और ये भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी माता और ध्रुव तारा की प्रतिमा है, जिकी गोरकुंडाऊ लाईड़ी है। बादल महल होने के कारण इसके अंदर एक पानी को छोटो फुवारो भी रखो गयो है और अलग इस जगह ने ठंडो रखने वास्ते, क्योंकि वो बादल महल है, ये वास्ते पानी की भी व्यवस्था की गई है। आ मयूर वीणा है और एक खने ही रुद्र वीणा भी है और वो एक तरीके को जब संगीत और नृत्य की को प्रांगण हो, ई वास्ते ई जगह संगीत की ये चीज़ें भी रखी जेडी है। और ई तरफ एक बहुत ही सुंदर फुवारो भी बनाएड़ो है। ई जगह 7 सूंड वाला एक हाथी की सुंदर सी फोटो भी देखी है। इसके अलावा वो बहुत ही ज़्यादा, हाँ, ई जगह वो देखो वो एक फुवारा की व्यवस्था करी गई है, पानी की व्यवस्था करी गई है और वो फुवारो है इस तरीके को वो विदेश में लाएडो और लगाएडो है। और अब है फूल महल। फूल महल बहुत ही ज़्यादा अपने नाम के अनुसार सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाएडो है। इसके अलावा फूल महल और चंद्र महल 2 रानियां के नाम पर बनाएड़ा महल है। फूल महल के अंदर भगवान सूर्य भगवान की 7 घोड़ा पर सवार सूर्य भगवान की फोटो प्रतिमा बनाएड़ी है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनाएड़ो है। इसके अंदर 20 समय के वो हिस्सों महल के से पुराना हिस्सा के अंदर मान्यो जावे है। इस समय के बाद में इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस को नहीं कराया गया हाँ। इसके दरवाज़ा, खिड़कियाँ और इसकी छतें बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाईड़ी है। आधी छत पर वाइट कलर के फूलों और करो गयो है, पर ओ जी को लाल रंग के हिस्सा में बनाईड़ी है छत। आ पूरी छत लकड़ी के कामों बनाईड़ी ही लकड़ी बनाईड़ी है। इसके अलावा इस छत के ऊपर
20 राजा वहाँ के सागे जद कलाकार बाहर जावता और बे जठे देखता जो चीज़ बे ही यार अपने काम में भी चीज़ ने प्रदर्शित करता। और आप भी जगह की एक अच्छी सी निशानी के रूप में आप कह सका अब है राय निवास। ये है महाराजा राव भिकाजी की फ़ोटो जिके के अंदर जब भी जोधपुर आया और अपने सागे जी को सामान ले आया। 500 लोगों को एक समूह है हो बांगे सागे। इसके अलावा राव भिकाजी अपने सागे गुंजाई देख ले आया हाँ 2 है। और महाराजा गज सिंह जी की हाथी दांत की बनाई खड़ाऊ है और एक भंवर ढोल है और एक कन्नौचू लायडो राव भिकाजी अपने सागे ले आया हाँ। चंदन की लकड़ियों बनेड़ो पलंग है बहुत ही ज़्यादा सुंदर जिको आगे अभी भी म्यूज़ियम में रखेड़ो है। वो चंदन की लकड़ियों बनेड़ो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बेड है पलंग है। और फिर मैं दूसरा हिस्सा में आया जेठा ए बैठा हाँ और आऊँ बात करने पर पता चलो कि ये अभी करीबन 35-40 साल हो गया और ये दुर्ग या इस किले के अंदर अपनी ड्यूटी दे रहा। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है पेंटिंग बनाई गई है लकड़ी के ऊपर जगह के अंदर एक फूलदान है फूल है और कलर वगैरह पेंट काफ़ी समय जिको पुराणो है वो ही करेड़ो है। और ये अठे युद्ध में काम लेने वाला कुछ औजार पड़ा हाँ और ये औजार या हथियार बहुत ही ज़्यादा अलग तरीका का हाँ। और ये बी टाइम में जिका धातु बटे प्रचलित थी बाही है। इसके अलावा अठे और भी कई हथियार हथियार पड़ा हाँ जिके के अंदर देखो इसका मत नांदी है मेरा खुश हो रहा बेटे। ये अपना अठे राजा जी की तलवारा पड़ी है जिके के अंदर औरंगजेब के साला की गर्दन काटी ही तो बा फोटो और बा तलवार बैठे रखेड़ी है। इसके अलावा हाथी दांतू बनेड़ी एक कटार वगैरह भी अठे रखेड़ी है। ढोल जिका भी टाइम युद्ध में बजाने वास्ते काम लिया जाता जिका है। इसके अलावा अठे औरंगजेब द्वारा दी गई एक चंवर आप कह सका चंवर ही। और अभी मेरे सागे गाइड साहब जी भी आ गया हाँ तो वे दूसरे लोगों ने गाइड कर रहे हैं बता रहे हैं तो वे यही बता रहे हैं कि औरंगजेब के साला की गर्दन ई तलवार करी जी ही महाराजा द्वारा काटी गई ही। और तलवार और हाथी दांत वाली पाची छोटी कटार वास्ते ही बता रहा है। इसके अलावा अठे औरंगजेब द्वारा दी गई चंवर और एक लकड़ी है जिके राजा साहब ले चालता जिक्के की है। अनूप महल और करण महल अठे ऐसा 2 महल हाँ जिका सोना बनेड़ा है। ये दोनों महल सोने और शीशे बनाएड़ा है। सोने के सागे शीशे की कटिंग के सागे और पूरो जड़ के काम करी जेड़ो है। और जितो भी आपने दिखे वो पूरो सोना बनाएड़ो महल है। ई वास्ते वो भी समय को सभा सदन या कहो कि ई जगह मंत्री वगैरह और राजा की मीटिंग होती ही वे लोग बैठता है और सभा होती ही तो वो सभा सदन के रूप में
काम में लियो जातो हो। ये जगह राजा बैठा होता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाएडो है। आप देख ही रहे हो, पूरा सोनाऊ बनेड़ो है। और इतो ही करण महल भी बहुत ज़्यादा सोनाऊ बनेड़ो है। करण महल में करीबन 400 किलो की चांदी को सिंहासन रखेड़ो है। पर भी के अंदर जानो अभी अलाउ कोनी हो, सिर्फ बाहरों ही देख रहा है हमें लोग ये वास्ते। और अनूप महल बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और वो महल है जिके के तीनों तरफ चारों तरफ मैं थाने अभी तक महल बतावे ही। और इस अगला महल ई प्रांगण के अंदर, नृत्य प्रांगण के अंदर ही आ इस अगला महल। इसके अलावा अठे एक चांदी को गेट है, जिया की अठे ए सांकला वालो गेट है। और सांकला वालो गेट अठे कोनी हो, अठे पहला चांदी को गेट है। और करीबन 65 किलो चांदी में बनेड़ो गेट है। परंतु सुरक्षा की दृष्टियों इन्हें थोड़ो सो ई तरीका लगा दियो गयो है, जिके के अंदर तालो भी है बाहर। और वीडियो अभी तक सिर्फ एक ही मंजिल को बनाई जो है। दूसरी मंजिल को वीडियो मैं नेक्स्ट भाग में डालूँगा। पसंद आवे तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच।